कभी ये सोचा है कि कोई फैसला, मान लीजिए हाथ उठाने का, वो असल में एक एक्शन में कैसे बदल जाता है? मतलब ये होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटे, एक माइक्रोस्कोपिक पुल में, जो हमारे विचारों को हमारी हरकतों से जोड़ता है। तो चलिए आज इसी शानदार इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है, एक सोच एक एक्शन में बदलती कैसे है? ये सवाल असल में हमें बायोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य की तरफ ले जाता है। मतलब दिमाग में जो एक कमांड पैदा होता है, वो हमारी मसल्स तक पहुंचकर उन्हें हिलाता कैसे है ना? आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो मूवमेंट की ये जो चिंगारी है, ये आती कहाँ से है? असल में इस सवाल का जवाब एक बहुत ही खास कनेक्शन पॉइंट में छिपा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक बिजली का सिग्नल एक फिजिकल एक्शन में बदल जाता है। कह सकते हैं कि हमारे शरीर में हर हरकत की शुरुआत यहीं से होती है। ये एक असली चिंगारी है जो मूवमेंट को जन्म देती है। और इसी कनेक्शन पॉइंट को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या शॉर्ट में कहें तो एनएमजे। आप इसे एक हाई स्पीड ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हैं। इसका काम क्या है? ये हमारे नर्वस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिकल भाषा है ना, उसको मस्कुलर सिस्टम की मैकेनिकल भाषा में बदलता है। सोचिए, अगर ये ना होता तो हमारे इरादे सिर्फ दिमाग में ही कैद होकर रह जाते, कभी हकीकत बन ही नहीं पाते। तो फिर चलिए जरा जूम इन करते हैं इस बायोलॉजिकल मशीन पर। इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। ये जो मशीन है, ये असल में 3 मुख्य हिस्सों से बनी है। और कमाल की बात यह है कि हर एक हिस्सा सिग्नल को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही जरूरी रोल निभाता है। वाकई में ये एक परफेक्टली डिजाइन की हुई माइक्रो मशीन है। तो इसका सबसे पहला हिस्सा है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ये क्या है? ये हमारे नर्व सेल का, मतलब न्यूरॉन का फूला हुआ आखिरी सिरा है। इसको समझने के लिए सोचिए, ये एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जो केमिकल मैसेजेस से भरे छोटे छोटे पैकेट्स के साथ सिग्नल भेजने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के ठीक बाद आता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये नर्व और मसल के बीच का एक बहुत ही छोटा सा गैप है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये बस एक खाली जगह है, और जो मैसेज भेजा गया है उसे तैरकर इस जगह को पार करना होता है। सिग्नल को कामयाबी से पहुंचाने के लिए इस खाई को पार करना बहुत जरूरी है। और अंदाजा लगाइए ये गैप कितना छोटा होगा। यह है लगभग 20 से 50 नैनोमीटर। मतलब एक इंसान के बाल की चौड़ाई से भी हजारों गुना छोटा। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि इतनी सी छोटी सी जगह हमारे हर एक मूवमेंट के लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो अब इस गैप के दूसरी तरफ आता है हमारा तीसरा और आखिरी हिस्सा, पोस्ट साइनेप्टिक कंपोनेंट। इसको मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। यह असल में मसल फाइबर का एक खास हिस्सा है। अगर पहला हिस्सा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन था, तो ये है हमारा रिसीवर। इसकी सतह पर ना खास तरह के एंटेना लगे होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, और ये सिर्फ उसी खास केमिकल मैसेज को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हमारी ये पूरी टीम है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, जो कि हमारा ब्रॉडकास्टर है और एसिटाइल कोलाइन नाम का केमिकल सिग्नल रिलीज करता है। फिर आता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी वो गैप जिसे सिग्नल को पार करना है। और आखिर में है पोस्ट साइनेप्टिक कंपोनेंट, यानी हमारा रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव करता है और फिर एक्शन शुरू होता है। अच्छा, तो अब जब हम इसके सारे पार्ट्स को जान गए हैं, तो अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही तेज और एकदम सटीक केमिकल हैंडशेक जैसा है। एक ऐसा डांस जो 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में पूरा हो जाता है। तो ये केमिकल हैंडशेक होता कैसे है? देखिए, ये सब 5 बहुत ही तेज स्टेप्स में होता है। सबसे पहले दिमाग से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ता हुआ आता है और नर्व के सिरे पर कैल्शियम के गेट्स खोल देता है। स्टेप 2, जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है, वो केमिकल मैसेंजर यानी एसिटाइल कोलाइन को उस छोटे से गैप में रिलीज कर देता है। स्टेप 3, अब ये मैसेंजर तैरकर मसल के रिसेप्टर्स तक पहुंचता है और उनसे जाकर जुड़ जाता है। स्टेप 4, जैसे ही ये कनेक्शन बनता है, मसल में एक नई इलेक्ट्रिकल लहर पैदा होती है जो उसे सिकुड़ने का कमांड देती है। और आखिर में स्टेप 5, काम होते ही एक खास एंजाइम वहां आता है और बचे हुए मैसेंजर को फौरन साफ कर देता है। क्यों? ताकि मसल अगले सिग्नल के लिए फिर से तैयार हो सके। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेजी से होता है। अब सवाल ये है कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इतना खास क्यों है? देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे साइनैप्स होते हैं जो 2 सेल्स के बीच सिग्नल भेजने का काम करते हैं। ज्यादातर साइनैप्स में एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से बात करता है, और इसके लिए कई अलग अलग तरह के केमिकल मैसेंजर्स इस्तेमाल होते हैं।
लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमेशा एक नर्व सेल की बात एक मसल सेल से होती है और मैसेज भी लगभग हमेशा एक ही होता है, एसिटाइलकोलिन, जिसका सीधा सा मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करो। अब तक हमने देखा कि ये प्रोसेस कितना सटीक है, और क्योंकि ये इतना सटीक है, जब इसमें जरा सी भी गड़बड़ होती है तो इसके नतीजे भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये सिग्नल फेल हो जाता है तो क्या होता है। इससे हमें इसकी असली अहमियत और भी अच्छे से समझ आएगी। एक कंडीशन है माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है कि शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम गलती से मसल पर मौजूद ACH रिसेप्टर्स यानी हमारे रिसीवर के एंटेना पर हमला करने लगता है। अब सोचिए, जब ये एंटेना ही कम हो जाएंगे या खराब हो जाएंगे तो दिमाग से भेजा गया मैसेज ठीक से पहुंचेगा कैसे? इसका नतीजा होता है मसल्स में बहुत ज्यादा कमजोरी, इतनी कि पलकें उठाने जैसा छोटा सा काम भी मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम है बॉटुलिज्म। इसमें दिक्कत रिसीवर में नहीं बल्कि ब्रॉडकास्टर में होती है। बॉटुलिनम टॉक्सिन, जो दुनिया के सबसे जहरीले पदार्थों में से एक माना जाता है, वो नर्व टर्मिनल को एसिटाइलकोलिन रिलीज करने से ही रोक देता है। मतलब मैसेज भेजा ही नहीं जा सकता, और जब मैसेज ही नहीं जाएगा तो मसल को सिकुड़ने का सिग्नल कभी मिलेगा ही नहीं। इससे होता है खतरनाक पैरालिसिस। तो अंत में ये पूरी कहानी इस एक लाइन में सिमट जाती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो अहम पॉइंट है, वो जंक्शन है जहां एक नर्व का आदेश एक मसल के एक्शन में बदल जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली इंजन है जो हमारी सोच को हकीकत में बदलता है। तो अगली बार जब कोई भी चले, लिखे या पलक भी झपकाए तो एक पल के लिए उन खरबों माइक्रोस्कोपिक मशीनों के बारे में जरूर सोचिएगा जो हर पल चुपचाप अपना काम कर रही हैं। और यह हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इस समय हमारे शरीर के अंदर ऐसे और कौन-कौन से अदृश्य इंजन हैं जो हमारी जिंदगी को चला रहे हैं।